बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। 2022 के कॉमन वेल्थ गेम्स के अंदर बाल नमी शैतान के मजस्मे की पूजा करवाई गई है। शैतान का आखिरी मोहरा दज्जाल इस वक्त दुनिया में मौजूद है, मगर इस वक्त इसे दुनिया से छुपा कर रखा गया है। लेकिन बहुत जल्द ये दज्जाल दुनिया के सामने ज़ाहिर हो जाएगा और ये वही बाल नामी मुजस्मा है जिसे आज से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इसे अपना खुदा बनाकर पूजना शुरू कर दिया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम करने के लिए गए थे और उन पर तौरात नाजिल हुई थी। वो सिर्फ 40 दिनों के लिए गए थे, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो उनकी कौम सोने का एक बछड़ा बनाकर उसे खुदा बनाकर पूजा कर रही थी, क्योंकि शैतान ने सामरी जादूगर की शक्ल में आकर उनको बहकाया कि अपनी शक्ल का बछड़ा बनवाया और उनको उसकी इबादत पर लगा दिया। हालांकि उनके दरमियान अल्लाह के दो बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम उनके दरमियान मौजूद थे और आज हज़ारों साल बाद वही दोहराया जा रहा है। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम के अंदर शैतान के मुजस्मे के सामने बराह रास्त सजदा कराया जा रहा है। ये कोई एक दो लोग नहीं हैं, बल्कि इसमें 72 मुल्कों के लोग शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसे ब्रिटिश एम्पायर गेम भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए है कि ये 1930 में पहली बार शुरू हुई। इसमें तकरीबन सभी ऐसे मुल्क शामिल हुए हैं जो कि कभी ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में हुआ करते थे या उसकी कॉलोनी रह चुके हैं, लेकिन अब ये आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं। ये गेम हर 4 साल के अंदर मुनक्किद होती है और इस बार इस इवेंट में 72 मुल्कों ने हिस्सा लिया और इसकी ओपन सेरेमनी को शैतान की पूजा करते हुए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत दिखाकर इसे शुरू और ख़त्म किया गया। बनी इसराइल को शुरू से ही शैतान ने गुमराह करके अपने इस मुजस्मे की इबादत करने की तरफ लगाए रखा, जिसकी वजह से ये हर बार अल्लाह को छोड़कर इस शैतान के मुजस्समा की इबादत शुरू कर देते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत सफ़ा में इस बालनुमा मुजस्मे का जिक्र करते हुए इस बदबख्त कौम से कहा, तुम अपने बेहतर रब को छोड़कर इस बछड़े को पूछते हो। और जब इस कौम से अल्लाह ताला ने इस बाल नुमा मुजस्मे की मोहब्बत ख़त्म करना चाही तो इस कौम के अंदर एक कत्ल हुआ और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक पीले बछड़े की कुर्बानी करो और उसकी दुम को इसके लाश पर मारो तो वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताएगा। इस बछड़े की कुर्बानी सिर्फ इसलिए की गई कि इस कौम से इसकी मोहब्बत ख़त्म हो सके, लेकिन आज हज़ारों साल बाद भी इस कौम में इस बछड़े की मोहब्बत बाकी है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ शैतान से कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, बल्कि ये हमेशा इससे राब्ते में रहे हैं। चाहे अल्लाह ताला ने इस कौम में बहुत सारे नबी भेजे हैं, इन्होंने सबका इनकार किया और इनके गुजर जाने के बाद वही जादू, सहर, सूद और कुफ्र में मुब्तला हो जाते थे। बाइबल में इस बाल के मुजस्मे को मार ऑफ द बेस कहा गया है, जो कि हर अपने गुलाम को जो शैतान की पूजा करता है उस पर अपनी निशानी लगा देगा। बाइबल में लूसीफर शैतान को एक फरिश्ता बताया गया है, हालांकि वो जिन्नों में से था, जिसे बाइबल के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी करने पर ज़मीन पर टूटे हुए तारे की तरह फेंक दिया गया था और यही रोशनी शैतानियत को दिखाने के लिए सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। यही वजह है कि आप कोलंबिया फिल्म के स्टैचू और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथों में इसी रोशनी के सिंबल को देख सकते हैं। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम की सेरेमनी के अंदर दिखाया जाता है कि कुछ सितारे रोशनी की तरह ज़मीन पर किसी एस्टेरॉयड की तरह दुनिया के हर कोने में आकर गिरते हैं, जो कि लूसीफर शैतान की ताकत को दिखा रहे हैं और ये ताकत दुनिया के हर कोने में पहुंच रही है, जिसे एक लड़की इसे उठाकर दुआ करने लगती है। दुनिया के 72 मुल्कों के लोग इसे उठाकर अपने घरों के अंदर रख देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर हर मुल्क के बॉर्डर को पार करके इस कॉमनवेल्थ गेम के मैदान में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम एक बहुत बड़े मुजस्मे को देखते हैं जिसे जंजीरों में जकड़कर चुड़ैलें इसे खींचकर ला रही हैं, जो कि कबाला जादू की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके जरिए शैतान अपने गुलामों को दुनिया को कंट्रोल करने के मशवरे देता है। कबाला जादू में शैतान अपने इन पुजारियों से डायरेक्ट बातें करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बाल का मुजस्मा बहुत गुस्से में है और अपने सामने आने वाले हर शख्स को कुचल देगा। इसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं, इससे आग निकल रही होती है और इसके चेहरे पर एक मास्क लगा होता है। इसके बाद फिर वो लड़की जिसको सबसे पहले आसमान से रोशनी मिली थी, वो इसके सामने आकर वो रोशनी दिखाती है और इस रोशनी को देखने के बाद उस मुजस्मे की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, यानी कि इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। जिसके बाद दुनिया के 72 मुल्कों के लोग इसे खुश करने के लिए इसके सामने डांस करते हैं और इसके सामने बैठकर उस रोशनी से इसकी इबादत और इसे सजदा करते हैं, वो भी एक पेंटाग्राम बनाकर, जो एक शैतानी काला जादू या फिर चिल्ला काटने के लिए भी बनाया
جاتا ہے۔ اس دائرے کی پہلی لائن میں اس کے جادوگر اور آخری لائن میں 72 ملکوں کے لوگ جنہوں نے اپنے جھنڈے کے رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہیں اس مجسمے کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت اور سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد 2 لوگ اس کے چہرے سے ماسک اتار کر اس کا اصل چہرہ دکھاتے ہیں جو کہ شاید دجال یا شیطان کے ظاہر ہونے کا بتاتے ہیں کہ دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ بال یعنی مجسمہ 72 ملکوں کے اوپر کھڑا ہو کر یہ اپنی روشنی کو ایک ٹاور کی طرف کر کے یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے 72 ملکوں پر اس کا کنٹرول ہے، اور اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات بھی ہو چکی ہے۔ جس ٹاور کی طرف وہ روشنی کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نمرود نے یہ ٹاور یہ کہہ کر تعمیر کروایا تھا کہ میں اسے اتنا اونچا بناؤں گا کہ یہ ابراہیم کے خدا تک پہنچ جائے گا اور ابراہیم کے خدا سے جنگ کروں گا۔ اس ٹاور کو بائبل میں ٹاور آف بائبل بھی کہتے ہیں۔ بائبل کے مطابق اس ٹاور میں 72 قومیں آباد تھی اور اس کا اوپر کا حصہ مسنگ ہے جسے خدا نے آسمانی آگ سے تباہ کر دیا تھا۔ اور آپ اس مسنگ حصے کو ایلومیناتی جیسی شیطانی تنظیموں کی علامتی نشانیوں یعنی پیرامڈ میں بھی مسنگ دیکھ سکتے ہیں، جس کے ٹاپ پر ایک نیا پیرامڈ یعنی کہ نئی حکومت یا نیو ورلڈ آرڈر حکومت لانے کا اشارہ بار بار دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی ٹاور کی طرف روشنی ڈال کر یہ مجسمہ یعنی بال یہ اعلان کرتا ہے کہ اس حکومت کی شروعات ہو چکی ہے، یعنی کہ اب اس دنیا پر شیطان اور دجال کی حکومت ہوگی، آنے والے دور میں دجال کی حکومت ہوگی۔ اس وقت دجال کی آمد کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اگر ابھی بھی ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو آخرت میں تباہی ہمارا مقدر ہے۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں کہ پوری دنیا کے اندر معاشی بدحالی، جنگ، بھوک اور تباہی نہیں ہے۔ حدیثوں میں اسی بدحالی کے دور میں دجال کے ظہور کا ذکر ہے کہ لوگ مجبور ہو کر اس کا ساتھ دیں گے، اور یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔